हाथों को उठाओ। आज का वचन बोलो मेरे लिए होगा, ये मुझे बदलेगा, आशीषित करेगा और मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा है ये अनॉइंटिंग उतनी गहरी आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। अपनी सीट ग्रहण करो, अपने हाथों को उठाओ, बाइबल उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। सब ब्रांचेस, ओवरसीज, सब फॉरेन ब्रांचेस, इंडियन ब्रांचेस, अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन चर्च, ये वचन जो मेरे लिए होगा मैं इसे ग्रहण करता हूं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। ये वचन मेरे लिए है, अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज शाम हम एक ही वचन पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहां खड़ा होकर पढ़ूंगा। दूसरा शमूएल 6 उसकी 1 से 13 आयत। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब मिलकर यहूदा के बाली नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। अपने हाथों को उठाओ और अपने दिल में, अपनी आत्मा में मनन करो कि आज जितना वचन मैं सुनूंगा ये मेरे लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सुबह का वचन सुना था, हम किसमें हैं? लड़ाई में। किसमें हैं? बोलो पड़ोसी को, किसमें हैं हम? फाइट में। आमीन। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? किस धर्म के साथ है? कौन से डिनोमिनेशन के साथ है? हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, शैतान के साथ। बाइबल कहती है कि दाऊद जब लड़ा, परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था दाऊद को कि मैं तुझे भेड़ों के पीछे फिरने से अपना राजा होने के लिए इज़राइल का मैं तुझे चुनता हूं और मैंने तुझे बुलाया इसलिए कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। अब आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया? आपको मालूम है, पूरा नहीं मालूम लेकिन थोड़ा थोड़ा मालूम है कि परमेश्वर की बड़ी योजना मेरी लाइफ के ऊपर है। वो मेरी लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, मेरे जरिए वो मेरे परिवार को ब्लेस करना चाहता है, मेरे जरिए वो बड़े काम करना चाहता है, वो मुझे भी निराशाओं से निकालना चाहता है और मुझे इस्तेमाल भी करना चाहता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर मालूम होता है। उसको अंदर मालूम होता है कि परमेश्वर की योजना, अगर उसको नहीं भी मालूम तो वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना जो तुम्हारे विषय में है वो तुम्हारे लाभ के लिए है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की प्लानिंग जो तेरी लाइफ के लिए है वो तेरे फायदे के लिए है। आमीन। अब बाइबल कहती है दाऊद जब जब लड़ा परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया, क्योंकि उसका वायदा था कि मैं तेरे नाम को दूसरे नाम के समान जो महान है महान कर दूंगा। लेकिन उस वायदे को पूरा होने के लिए तुझे फाइट करनी पड़ेगी। आप बैठे हैं आराम से ना, अंग्रेजों से फ्री होके, किसी ने फाइट की है आप लोगों के लिए। हाँ, आज शांति का रीजन फाइट है जो की गई थी। आप चाहते हैं आपकी फैमिली में पीस आए, आपके सेवकाई में पीस आए, आपके पर्सनल लाइफ में शांति आए, तो उसका एक ही इलाज है, फाइट, लड़ाई। अपनी पड़ोसन से नहीं। हाँ, अब पड़ोसन के जूंडे मत पकड़ लेना जाके कि शांति चाहिए तुझे, अब फैंटी चार के मिलेगी। लड़ाई किससे? अपने आप से, अपनी अभिलाषाओं से, उन सवालों से जो शैतान आपके दिलों में डालता है, उन सवालों से जो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े करता है,
उन परीक्षाओं से जिससे आप गुजर रहे हैं उनसे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से, अंधकार से, शक्तियों से है जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि अगर पीस चाहिए, वो फैमिली का हो, वो फाइनेंस का हो, तो मुझे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वायदा बिना लड़ाई लड़िए पूरा नहीं होगा। पुराने समय में जब लड़ाई इंसानों के साथ होती थी तो बाइबल कहती है वो लड़ते थे, परमेश्वर कहता था कि वो देश मैं तुम्हें देता हूं, जाओ लड़ो और जीतो। उनके झोली में ऐसे देश नहीं आता था, वो जाते थे, लड़ते थे और जीतते थे। और आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर बदला नहीं, लेकिन आज लड़ाई हमारी देशों के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और अगर हम चाहते हैं वही पीस, अगर हम चाहते हैं वही ब्लेसिंग, अगर हम चाहते हैं वही परमेश्वर की योजना, अगर हम चाहते हैं खुदावंद का वो प्लान जो मेरी लाइफ में पूरा हो, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। आमीन। मुझे फाइट करनी पड़ेगी, मुझे एक लड़ाका बनना पड़ेगा, एक फौजी बनना पड़ेगा और मुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं क्रिश्चियनिटी बेचारों के लिए नहीं, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं, ये उनके लिए नहीं। आप बेचारे हो सकते हैं रियल में, पर बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। आप वीर हैं यीशु के नाम में, आप फलवंत हैं यीशु के नाम में, सारे कर्ज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। इसलिए उसने आपको अपने पास बुलाया है। लड़ाई का पहला असूल लिखो, अपने कॉपी अपना पेन निकालो। सुबह आपने सुना कि लड़ाई लड़नी है, उसी से ब्लेसिंग आएगी। लड़ाई नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, पर लड़ाई शैतान के साथ है, परीक्षाओं के साथ है, पाप के साथ है, फियर के साथ है, डर के साथ है। जो परमेश्वर की योजना है, शैतान जो उसके खिलाफ चल रहा है, ये उसके साथ है। और ये बात तो समझ आ गई है कि बिना लड़ाई कोई भी आशीष, कोई भी शांति आपकी लाइफ में नहीं होगी। परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ अपनी योजना को बताता है, आगे आपने चलना है, नहीं चलना, चलना आपकी मर्जी है, परमेश्वर आप पे छोड़ता है। तो ये अगर समझ आ गया कि मुझे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उसी के बाद मैं ब्लेस होऊंगा, तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा। लिखा कि नहीं लिखा? जब आप खुद बचते हैं तो क्या ये एक लड़ाई है कि नहीं? है कि नहीं? जब मैं बचा तो एक फाइट थी। ये किसकी सुनूं? रिश्तेदारों की सुनूं, माँ बाप की सुनूं, अपने शरीर की सुनूं, दिमाग की सुनूं, या वचन की सुनूं? मैंने फाइट को लड़ा, आज मेरा घराना बचाया जा चुका। तू बच रहा घराना, ये उसका वायदा है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन धर्मी पीछे हट जाएगा तो उसका वंश बचाया नहीं जाएगा। अब धर्मी को फाइट करनी पड़ेगी उस वचन के लिए जो बाइबल में उसके लिए लिखा है। आमीन। एक और है जिसके संतान नहीं, अगर उसको वचन नहीं मालूम कि वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अगर उसे वचन समझ आ जाए, वो घुटनों पे बैठ जाए और रोज परमेश्वर से मुकदमा लड़े कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरा वंश कहां है? आपके हाथ में होगा वंश। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, ना तो शैतान से लड़ी, ना तो शरीर से लड़ी, ना अभिलाषाओं से लड़ी, ना प्रार्थना में लड़ी। बाइबल कहती है याकूब प्रार्थना में प्रभु से लड़ा और प्रभु से जीत गया। हम प्रभु से इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। पहला रूल लड़ाई का, तुम इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। लिखो क्या है ये पहला? बाइबल कहती है अगर तुम रूल के मुताबिक ना लड़ो तो तुम जीतोगे नहीं। WWE देखिए, उसके रूल अलग हैं। आप सिर पर रॉड नहीं मार सकते, दाएं जो वहीं लगाने हैं, बस मुक्का भी सीधा नहीं मारते। मालूम, UFC में एक मुक्का पड़ता है, आंख लाल हो जाती। WWE में 10 मुक्के भी पड़े, मुंह ऐसे का ऐसे जैसे फेशियल करा के गए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल है कि मुक्का ऐसे मारना है, लगे ना ताकि फेस पे। UFC में मुक्का बजता है तो पूरा आंख लाल हो जाता है। हर लड़ाई का रूल क्या है? अलग अलग है। और बाइबल कहती है कि यदि तुम रूल के अनुसार नहीं लड़ोगे तो जीतोगे नहीं। आमीन।
अब ये मालूम हो गया कि लड़ना जरूरी है, मुझे शरीर के साथ लड़ना है, क्योंकि जिस समय मैं प्रार्थना करने लगूंगा मुझे फेसबुक याद आएगा। हाँ, उसने क्या कमेंट किया होगा, यार देखो तो सही लाइक कितने बजे। ये एक फाइट है कि अब मैं फेसबुक पे जाऊंगा या मैं प्रार्थना की ओर जाऊंगा। चलो कल रोजा रखते। जैसे ही कल सुबह रोजा रखा, मम्मी ने 3-4 फेवरेट डिशेस बना के सामने रख देनी। अब ये फाइट है कि आज रखने के कल। सामने पड़ोसन खड़ी है, गुस्सा तो बहुत चढ़ रहा है कि मुंह पे मुक्का मारे, पर अपने आप को कंट्रोल किया। ये क्या है? एक फाइट है। शरीर पर काबू करना, ब्लू फिल्म को ना देखना, क्या है? एक फाइट है। निराशा में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहना। कहीं भूल भुले के पार्टी में चले भी गए तो दारू को हाथ ना लगाना, क्या है? एक फाइट है। तुम अपनी फाइट करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आमीन। ये फाइट है। पहला रूल फाइट का, तुम इमोशनल होकर फाइट नहीं लड़ सकते। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। तुम्हें रूल्स के साथ लड़ना होगा। आमीन। दूसरा शमूएल 6 उसकी 1 से 13 आयत। मैं 2 पढ़ चुका हूं, 3 पढ़ूंगा। फिर उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पे रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहिया संदूक के आगे आगे चला। सब बोलो आमीन। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू और झांझ बजाते रहे। जब वो नाकाने के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थामा, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। ऐसे बैल लेके जा रहे थे आराम से, बैलों ने ठोकर खाई, कुछ पत्थर वत्थर लग गया, गाड़ी हिल गई और परमेश्वर का संदूक गिरने लगा। तो जो 2 बेटे अबीनादाब के संभाले हुए थे, एक ने ऐसे हाथ किया और परमेश्वर का वाचा का संदूक गिरने से बचाया और उसको वापस ऊपर रखा। लेकिन उसका अंजाम क्या है देखो। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वो परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। अब आप बोलोगे उसने तो परमेश्वर की मदद की कि परमेश्वर का संदूक धरती पर ना गिर जाए। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया? थाम लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मारा और लिखा वो वहीं मर गया। दाऊद देखकर डर गया, कहता है इसने तो अच्छा काम किया, पर मर कैसे गया? बाइबल कहती है दाऊद ने वो वाचा का संदूक वहीं छोड़ दिया, अपने घर नहीं, वहां नहीं लेके गया। और जानते उसने कहां छोड़ा उसको? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को 10 आयत में अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। दाऊद डर गया, इतना डर गया, कहता मैं वाचा का संदूक नहीं लेके जाऊंगा, इसे यहीं कहीं छोड़ दो। तो उसने कहा, उसने ओबेदेदोम के घर में उसे पहुंचा दिया। यहोवा का संदूक उसके घर में 3 महीने रहा, और बाइबल कहती है यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दे दी। जब उनको आशीष मिल गई तो दाऊद को पता चला कि भाई जहां तो संदूक रख के आया है उनको तो आशीष मिल रही, वो जिस खेत पर हाथ लगा रहे हैं 10 गुना फसल आ रही, उनकी भेड़ बकरियां 10 गुना ज्यादा बढ़ रही, उनके पास कोई बीमारी नहीं जा रही, उनके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी के सौदे हो गए, उनके लोग सस्ते दाम में उनको बेच के चले गए। अरे उनको बहुत आशीष मिली। दाऊद कहता है आशीष मिली, चलो लेके आता हूं वापिस संदूक। फिर दाऊद ने गलती ढूंढी कि गलती कहां हुई। फिर दाऊद को बताया गया कि गलती ये थी कि ये रूल है कि जब परमेश्वर के वचन का जो संदूक है उसे निकालोगे तो कोई भी गाड़ी पर रखकर उसे नहीं लाओगे, याजक उठाकर उसको लेके आएंगे और कोई बंदा उसे टच नहीं करेगा। पर दाऊद क्या हुआ? इमोशनल हो गया कि नहीं, परमेश्वर का संदूक है, फ्रेश गाड़ी लेके जाएंगे।
आज के जमाने में बोलो नहीं नहीं, परमेश्वर का संदूक रॉयल्स रॉयल्स में लेके आएंगे, मर्सिडीज में लेके आएंगे, फेरारी में लेके आएंगे, लैम्बोर्गिनी में लेके आएंगे, बेस्ट गाड़ी में परमेश्वर का संदूक लेके आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरा संदूक याजकों से उठवाना और कोई बंदा उनको हाथ ना लगाए, नहीं तो वो मर जाएगा, पहले से बताया गया था। इसलिए इमोशनल लोग जो हैं कई बार परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते। यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो जब पर्व हुआ तो यरूशलेम में सब गए, उनके माता पिता सब रिश्तेदार गए, और जब पर्व वापस हुआ सब वापस निकल गए। बड़े बड़े परिवार 100-100, 200-200, 300-300 लोगों के होते थे। माता पिता ने सोचा यीशु मसीह बीच में ही है। जब आगे निकल गए तो ढूंढा यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, मालूम चला तो है ही नहीं। वापस गए यरूशलेम, 3 दिन ढूंढते रहे यीशु मसीह को। 3 दिन के बाद यीशु मसीह जब परमेश्वर के भवन में मिले तो वो शास्त्रियों के साथ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो माता पिता ने कहा, ए यीशु, तू नहीं जानता हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं, हम कुड़ चुके हैं, हम हाँ समझ रहे हैं आपके नहीं। तो यीशु मसीह इमोशनल नहीं हुए। ओ मम्मी, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है? यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, वचन सुनाते सुनाते भागते भागते लोग आए। यीशु मसीह तेरे मम्मी आए बाहर, तेरे भाई आए बाहर। यीशु मसीह ने कहा, मेरे माँ बाप भी यही हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के अंदर इमोशन नहीं थे, ये थे इमोशन। जब वो लाजर की कब्र पे गया, बाइबल कहती है वो रोया। जब वो लोगों को देखता था तो यीशु मसीह ऐसा लिखते हैं कि वो ऐसे लोगों को देखता था जैसे व्याकुल भेड़े हों, और लिखा वो तरस के साथ लोगों को छूता था, तरस के साथ लोगों को ब्लेस करता था, तरस के साथ आंखों को छूता था और आंखें आती थी लोगों की। वो इमोशन से भरा हुआ था। लेकिन इमोशंस अलग चीज हैं और इमोशनल फूल होना अलग चीज है। लड़ाई का पहला नियम, आप इमोशनल फूल नहीं हो सकते क्रिश्चियनिटी में अगर आपको लड़ना है और जीतना है तो। सेवकाई की शुरुआत में, सेवकाई के बीच में ऐसे इमोशनल फूल थे जो मेरे साथ सेवा करते थे, लेकिन इमोशनल थे। इमोशंस परमेश्वर वाले नहीं, संसारिक इमोशनल। और परमेश्वर ने उनको जब तक नहीं निकाला, मेरी लाइफ में चैन नहीं आया। आज हम पीस में हैं, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। इमोशंस होना और इमोशनल होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा, पतरस चलो, मुझे तीसरे दिन ऐसे ऐसे होगा, तीसरे दिन मैं उठाया जाऊंगा, जी उठूंगा, मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, दुख देंगे। पतरस साइड पे जाके बोला, हे प्रभु इधर आ, तू तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, दोबारा नहीं गल कही मैनू, तू कभी, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है जहां मुझे नहीं होना चाहिए। तेरा यार नहीं, मेरा यार, कल नहीं जाना आप चर्च, पक्का दोस्त है ना मेरा, तू कल आप घूमन जाना। ये दोस्ती नहीं, दोस्त के पीछे कौन बोल रहे हैं। और आपको समझना है कौन सी बात कहां से निकल रही। हर एक चीज को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचना है। इसीलिए सब लोग नहीं जीत पाते क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि उनको लड़ना नहीं आता। बाइबल कहती है, अब दाऊद जब संदूक को लेके आया तो बलियां करता हुआ, याजक को उनके कंधे पे चढ़ाता हुआ, और राइटली, एक्यूरेटली, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड वो उन्हें लेके आया, और कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दाऊद आशीषित हुआ। आमीन। लोग सेवा करते हैं इमोशनली, इमोशन से भर के, और मार खाते हैं। आपको इमोशनल नहीं होना, आपको स्पिरिचुअल होना है। आमीन। और स्पिरिट के हिसाब से चलना है, ना कि इमोशंस के हिसाब से, क्योंकि फाइट में आप इमोशनल नहीं हो सकते। इमोशनल आदमी रूल्स को तोड़ता है, आप फाइट में इमोशनल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। वो मुकुट जो मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ, वो इनाम जो रखा हुआ धरती पर भी स्वर्ग में भी, दोनों इनाम रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आज मेरी ब्लेसिंग मेरे लिए एक इनाम है जो हर तरफ से परमेश्वर ने मुझे दी है। इस धरती का वो मुकुट है, और आसमान में भी मुझे मालूम है अगर धरती में मुझे मुकुट दे सकता है तो आसमान में रखा हुआ है मेरे लिए। अनंत जीवन यहां से शुरू होता है।
अनंत जीवन ऊपर शुरू नहीं होता, अनंत जीवन अब से शुरू होता है। जिस दिन से आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन से अनंत जीवन शुरू होता है। उस दिन से लाइफ को जो जीसस क्राइस्ट की है आप अपनी जिंदगी में महसूस करना शुरू करते हैं। वो परिवार जो मरा हुआ है वो जागना शुरू होते हैं, वो रिश्ते जो मरे हुए हैं वो जागने शुरू होते हैं, वो चीजें जो टूट चुकी हैं कर्ज के कारण वो जागनी शुरू होती हैं। आप लाइफ को महसूस करते हैं पहले दिन से अपनी लाइफ में। हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, इमोशनल होके नहीं लड़ना, स्पिरिचुअल होके लड़ना है। आमीन। अब इमोशनल होके नहीं लड़ सकते। शाऊल इमोशनल हो गया, यार छोड़ो, क्या मारना है इन लोगों को, ए छोटे बच्चे। परमेश्वर ने कहा अम्मोनियों को खत्म कर दे, दूध पीता बच्चा तक। भेड़ बकरियां कुछ अच्छी अच्छी छोड़ दी, कुछ लोग छोड़ दिए, भगा दिए, और वही अम्मोनी उसके कत्ल का कारण बने। पता है कि नहीं पता? तुम परमेश्वर से अधिक समझदार नहीं हो सकते, तुम परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकते। अगर वो तुम्हें कह रहा है कि आंख निकाल दे, अगर ये आंख तेरे नरक में जाने का कारण है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपको सही कह रहा है। उसे आने वाला समय मालूम है, वो फ्यूचर को देख सकता है, उसे मालूम है आने वाले समय में कौन सी शैतान कौन सी मुसीबत को लेकर आपके सामने खड़ा है, उसे मालूम है कैसे आपको बचाना है, परमेश्वर को मालूम है। आपको सिर्फ फॉलो करना है, एक बच्चे की तरह उसका पीछा करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम बच्चों की तरह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, नहीं करने पाओगे। बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते माता पिता से कि मम्मी आप कल बिल कैसे दोगे, हम एसी तो चला रहे हैं, कल आप खाना कैसे खिलाओगे, आप खिला पाओगे हमें खाना? कोई क्वेश्चन नहीं। यीशु मसीह ने कहा बच्चों की तरह मेरे राज्य में प्रवेश करना, कोई क्वेश्चन नहीं, भरोसा रखना। आमीन। जब बाप बच्चे को उठाता है और खिलाता है, ऊपर फेंकता है, तो बच्चा रोता नहीं, हंसता है, उसे मालूम है बाप पकड़ लेगा। लेकिन जब यीशु मसीह आपको फेंकता है, बोलते हो तेरी तो हैवी है प्रभु के नहीं। हाँ, जब वो आपकी परीक्षा लेते हैं हल्की सी, आप सवाल उठाते हो, आप शक करने लगते हो, आप खुद अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। नहीं बनाना, बोलो बैलेंस। जीसस को बनाने देना है, उसे पकड़ने देना है, सुपर बैलेंस होगी आपकी लाइफ। आमीन, ऊंचा चाहिए। मैंने कहा सुपर बैलेंस होगी आपकी लाइफ, सुपर बैलेंस होगा आपका फाइनेंस, सुपर बैलेंस होगा आपकी सेहत। आमीन, ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। आमीन। आपको फाइट करनी है, पर इमोशनल होके नहीं। वो इमोशन किसी के बीच से भी आ सकते हैं। आपके सबसे करीबी लोग, आपकी मां हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है। कि पापा छोड़ो ना, चर्च में आज मत जाओ, देखो तो मम्मी रो रही, घर में कलेश पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं समझते? परिवार सबसे ऊपर है। और वही परिवार जब कल को शैतान छीन लेता है, आदमी सोचता है यार अच्छा होता कि परमेश्वर में जलता, मैं भी बचता, इनको भी बचाता। क्योंकि शैतान जिनको यूज कर रहा है, उन्हीं की लाइफ में कल को वो काम करेगा। मेरे ऐसे लोग जिनको उनके घर वालों ने अलग कर दिया कि अगर तू गया तो तुझको ये नहीं देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, शादी नहीं कराएंगे, ले गए वापिस, खुद दोनों मर गए, दोनों पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि शैतान ने उनको यूज किया। और सबसे बुरी बात कि जिसको स्टैंड लेना चाहिए, जिसको फाइट करनी चाहिए थी, उसने फाइट नहीं की। आज फायर तुम्हारे सिर के ऊपर आ रही फाइट करने की, फायर तुम्हारी फैमिली के ऊपर आ रही फाइट करने की, फायर कनाडा ब्रांच के ऊपर, फायर यूके ब्रांच के ऊपर, फायर यूएसए ब्रांच के ऊपर, फायर जर्मनी ब्रांच के ऊपर, फायर अमृतसर ब्रांच के ऊपर, गुरदासपुर ब्रांच के ऊपर, फायर खामरा ब्रांच के ऊपर, खामरा चर्च के ऊपर, हर एक ब्रांच के ऊपर फायर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो फिरोजपुर में हो, वो पटियाला में हो, वो होशियारपुर में हो, कैच फायर इन जीसस नेम। वो बिहार में हो, बरनाला में हो, कैच फायर इन जीसस नेम। वो बंगाल में हो, कैच फायर इन जीसस नेम। वो ऑनलाइन हो, कैच फायर इन जीसस नेम। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। वो तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देगा, तुम्हारे लाइफ को ऊंचा करेगा। तुम सिर उठा के चला करोगे टाइम हमारा चर्च। बेस्ट देश तुम्हारे होंगे यीशु के नाम में, बेस्ट प्लेसेस तुम्हारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। हालेलुया,
हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। आप बड़े और खड़े रहेंगे, आप जीतेंगे नहीं, आप बम्पर जीतेंगे यीशु के नाम में। और छोटी सुनो मेरी बात, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आता है ना, तो लॉटरी डालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आपकी लॉटरी ऑलरेडी लग चुकी है, बस उसे कैश करवा लो। लोग आए मेरे पास कि एक भाई है, बहुत परमेश्वर के लिए सेवा करता है, बहुत गरीब है, उसके लिए हम सब पास्टर्स ने लॉटरी डाली है, प्रेयर करना कि इसका नंबर लग जाए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, उसकी लॉटरी लग चुकी है, बस वो कैश कैसे करनी है ये देखना है। आमीन। आप इमोशनल नहीं हो सकते कि आज यार मेरा घर में खाना नहीं है, क्या मैं टाइथ दूं कि खाना लेके आऊं? टाइथ देना है। पता है क्यों? वो एक टाइम का खाना तुम्हें बचा नहीं सकता, पर जब परमेश्वर के सामने तुम्हारी वफादारी साबित होती, वो हेवन ओपन करता तुम्हारे लिए। मिनिस्ट्री के पास कोई जगह नहीं। आपको मालूम है कितनी भी जगह, जैसे हम बैठे हैं, इस जगह पे आने से पहले 7 साल में 8 जगहें चेंज की थी मिनिस्ट्री। जहां जाते थे जगह भर जाती थी। अब क्या करें, साथ वाली नहीं अपनी, उधर वाली है नहीं, इधर वाली कोई है नहीं। जहां जाना साल में जगह फुल, 9 महीने फुल, साल फुल, 9 महीने फुल। अच्छा अब क्या करें, जगह के लिए पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, लोग पैसा तो दे रहे हैं, इकट्ठा करते जाओ, कभी जगह नहीं ले पाते। लोग देते रहे, हम बोते रहे, देते रहे बोते रहे, देते रहे बोते रहे। इवेंजलिज्म ये वो, लोगों के घर बनते हैं आज भी, आपको मालूम नहीं, इंटरनेट पे नहीं डालते हम। आप देते रहे, वो बोते रहे। परमेश्वर ने जगह दी। आज आप यहां भी अपने में बैठे हो, उधर भी अपने में बैठे हो, उधर भी अपने में बैठे हो, पार्किंग भी अपने में बैठे हो। ये परमेश्वर का प्लान है कि आप इमोशनल होके चलेंगे कि आप स्पिरिचुअल होके चलेंगे। आप इमोशंस का पीछा करेंगे कि आप स्पिरिट का पीछा करेंगे। आप वो देखेंगे जो बाइबल कहती है, या वो देखेंगे जो माहौल, जो सर्कमस्टेंसेस, जो आज की कंडीशन कहती है कि उसको फॉलो करेंगे। फिर तो आप नॉर्मल लोगों की तरह हैं, वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशंस को देखते हैं कि अच्छा है, आज पैसा है तो बोते हैं, नहीं है तो रखते हैं, अच्छा लग रहा है तो प्रार्थना करते हैं, बुरा लग रहा है तो दारू पीते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये फाइट नहीं। ये तो माहौल के हिसाब से वो थाली का बैंगन है, जिधर थाली भारी उधर उधर घुस गए। वो लोग होते हैं ना, जिधर देखते हैं कि पासा भारा है, उधर के हो जाते हैं। जो 4 बंदे इधर खड़े, नहीं नहीं भाजी सही गल है ताड़ी। जो 5 इधर आ गए, नहीं नहीं इन्ना दी ठीक है भाजी, ताड़ी गल ज्यादा वधिया। पता है कि ये 5 हो गए, इधर से मार पड़ेगी, इधर इधर हो जाओ। ऐसा नहीं होना है। अकेले खड़े रहो, तुम भीड़ होंगे। मैं सच कह रहा हूं, अकेले खड़े रहो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, तुम्हारा परिवार बाइबल के वर्ड के मुताबिक, यहोवा के वचन के मुताबिक उनको तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। बाइबल कहती है आना पड़ेगा। कंडीशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप खड़े रहे, उनको आना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, कोई तू मैं, कोई कंडीशन नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, कोई कंडीशन नहीं। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। That's it। आज ना तो लोग शैतान से लड़ते, ना तो लोग अपनी अभिलाषाओं से लड़ते। हम तब तक पवित्रताई में हैं जब तक किसी सुंदर लड़के ने प्रपोज नहीं मारा। जिस दिन प्रपोज आ गया, पवित्रताई खत्म। ना तो शैतान से लड़े, ना शरीर से लड़े, और ना परमेश्वर से लड़े। एक है प्रभु से लड़ना कि जा मेरी कमेटी ना निकली आज की, मैं नहीं आना चर्च। एक है मूर्खता से लड़ना, और एक है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाए। रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम, रोज रात परमेश्वर को सिर दर्द कर दो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति का सिर दर्द हुआ कि ये विधवा रोज आती है मुझे सताने, कि मैं ना तो प्रभु से डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं, ये मेरे नाक में दम कर दे। यीशु मसीह ने कहा, देखो एक इंसान क्या सोचता है, अगर तुम मेरे नाक में दम करो, हालेलुया, तो मैं तुम्हारा न्याय क्यों ना चुकाऊंगा? पर तुम प्रभु से भी नहीं लड़े, तुम शैतान से भी नहीं लड़े, तुम शरीर से भी नहीं लड़े। याकूब लड़ा, बाइबल कहती परमेश्वर से लड़ा। उसने दूत को बोला, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे ब्लेस नहीं,
मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कभी 40 फास्टिंग की है, कभी 40 रोजे रखे हैं, कभी नाइट प्रेयर की है, कभी चैलेंजिंग गिविंग की है? नो, कभी फाइट नहीं की। फाइनेंशियल हालत सुधरी नहीं, वो कब सी ऐसी है क्योंकि हमारा बोना कभी हुआ ही नहीं। हमने कभी सैक्रिफिशियल बीज बोया नहीं, हमने ऐसा कभी बीज बोया नहीं जो हमको हिलाए, कभी ऐसी प्रेयर की नहीं जो परमेश्वर को हिलाए। वो टीम बैठी उधर, उनको मालूम है, जब मैं रूम में एंटर करता था उनको मालूम था अब 6 घंटे हमको ये उठने नहीं देगा प्रेयर में। उस साहब ने भी इशारे, तू निकल और ये मालूम था कि अब आ गए, बस 6 घंटे गए। 6 घंटे प्रेयर रोज, एवरी डे। क्यों? चैलेंज था लाइफ में, चुनौती थी। आगे सब कुछ लोगों के तो आगे पीछे खुआ खाई होती, इधर सब तरफ खुआ खाई थी। क्या करें, कोई रास्ता नहीं सिवाय परमेश्वर के। एवरी डे प्रेयर, रोज बिन नागा। और जब मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू होने वाला था, 8 घंटे एवरी डे, 9 घंटे रोज फास्टिंग इतनी की पेट में दर्द होने लग गए। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। प्रेयर हमारी 15 मिनट, टाइट हमने बोया नहीं। फास्टिंग हम बहुत कम करते हैं, जिस दिन करते हैं मम्मी आलू वाली परोठियां बना देंदी की करिए। हाँ, बाइबल पढ़ते तो हमें फेसबुक की याद आ जाती, फिर देखते कमेंट क्या किया किसी ने। ये सारे शैतान के चक्कर हैं, जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन आशीषित होंगे। फाइट करनी होगी, उसके आगे है आपकी बरकत। यीशु मसीह ने कहा, वो देखो अधर्मी अन्यायी क्या कहता है कि मेरे नाक में दम ना करे। तो यीशु मसीह का इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या था कि मेरे नाक में क्या कर दो, दम कर दो। रोज आओ मेरे पास, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मेरे पास आओ, मेरे नाक में दम कर दो, मुझे देना पड़े तुम्हें। तुम समझे नहीं परमेश्वर को, तुम लड़े तो इमोशनल होके कि जा नहीं की तरह मैं भी दारू पी लेनी हूं। ये गंदी लड़ाई। और आप दारू पी लो, आप नाली का पानी पी लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप रियल फाइट करेंगे, उसके नाक में दम करेंगे रियल फाइट से। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये बैकस्लाइड नहीं होने वाला, ये शराब नहीं पीने वाला, ये गिरने वाला नहीं, ये रोज आएगा, मुझे देना होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जरा उठा के उसको बोलो, इमोशनल नहीं होना है, लड़ना है आत्मिक होके। कैच फायर उस आत्मिक लड़ाई के लिए। मैंने कहा कैच फायर उस आत्मिक लड़ाई के लिए। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नाइट प्रेयर की है क्या? आज नाइट पूरी प्रेयर करते हैं। चलो आज 3 दिन रात के रोजे। आप रोजे तब रखते जब चर्च से अनाउंस हो कि भाई साहब हम भी भूखे रहेंगे, सोम मंगलवार तुम भी रहना। चलो आप भूखे रहते हैं, तो हम तो कई बार अनाउंस नहीं करते अपने रोजे रखने में। फास्टिंग, उसने कहा जब तू उपवास करे। उसने ये नहीं कहा अगर तू उपवास करे। क्या कहा उसने? जब तू। उसका मतलब उपवास करना जरूरी है। तुम्हें शुगर है तब भी जरूरी है। टाइम ऊपर नीचे कर लो, अपने हिसाब से कर लो, लेकिन कुछ जरूर करो। मुझे काम होता है सुबह सुबह, मैं फास्टिंग करूंगा तो प्रेयर नहीं करूंगा। आप 100 नहीं दे सकते, 50 दे दो। फास्टिंग तो शुरू करो, प्रेयर का इंतजाम भी परमेश्वर करवा देगा। मॉर्निंग रात को करो, कुछ तो करो। अरे कुछ तो करो, कुछ तो लड़ो। बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। हालेलुया। आप जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ जाएगा। अगर आज कुछ इवेंजलिस्ट बैठे रहते तो अफ्रीका बचता ना। वो गए हैं, काम किया है, फाइट की है, लड़ाई की है, चैलेंजेस देखे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिश्चियन बुक बाइबल के बाद जिस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति की टेस्टिमनी ये है कि जब भी वो चर्च के लिए जगह लेते थे, कोई ना कोई गड़बड़ होती थी। चर्च की जगह ही नहीं उनकी सिलेक्ट होती थी, और उनकी चर्च टेंट में लगती थी, वो भी अमेरिका जैसे देश में। और 10,000 क्रॉस कर गई थी चर्च। अमेरिका में 500 लोग भी अगर टेंट के नीचे आ जाए बड़ी बात है, वो उसे इंडिया मत समझ। और आज उसकी बुक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है।
अगर तुम्हारी लड़ाई ज्यादा है, तुम्हारी बरकत भी वर्ल्ड फेमस होगी। पर तुम्हें फाइट करनी है। किससे करनी है? शैतान से। किससे? और शरीर से, अभिलाषाओं से। किससे? और परमेश्वर से। हालेलुया। उसने कहा अपना मुकदमा मेरे सामने रख, अपना प्रमाण मुझे दे कि मैं तुझे ब्लेस करूं, क्यों करूं। तुझे हीलिंग चाहिए, मैं तुझे क्यों हील करूं। तुझे बरकत चाहिए, मैं क्यों तुझे बरकत दूं। परमेश्वर मुझे बरकत दे अपनी महिमा के लिए। तेरे वचन में लिखा जो कुछ तो मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे नाम में, तेरे चरित्र में होकर मांग रहा हूं। तेरी महिमा के लिए, तेरी गवाही देने के लिए मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है कि पास्टर्स पैसा नहीं मांगते प्रभु से? मांगते कि नहीं मांगते? प्रभु बरकत दे, प्रभु चर्च बनाना है, ये करना है, ये कर, सब मांगते कि नहीं मांगते? लेकिन मांगने से नहीं मिलता। सिर्फ कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है, बोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखो। कभी अपना केस लड़ा है परमेश्वर के सामने? तुम्हारी लाइफ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए रोज कितनी प्रार्थना करते हो तुम? बताओ, चलो बताओ। तुम्हारे सामने पहाड़ है, वो हटेगा तब जब तुम फावड़ा लेके जाओगे और उसे खोद दोगे। कभी तो हटेगा साल में 6 महीने में, कि बैठे रहोगे, रोते रहोगे, पहाड़ बड़ा है, पहाड़ बड़ा, वो और बड़ा हो जाएगा मिट्टी डल डल के। केस इतना बड़ा, केस कैंसर, प्रार्थना 10 मिनट। केस 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, प्रार्थना 10 मिनट। केस है कि बाप दादाओं से गरीबी का श्राप फॉलो कर रहा है, प्रेयर 3 मिनट। हंसी नहीं आती तुमको? आती कि नहीं? मुश्किल सदियों से पीछा कर रही है परिवार का, और प्रार्थना कब होती है? जब आलू वाले परोंठे आए, प्रभु जी इन्हें शुद्ध करो। या सुबह सुबह वाली है, हमारे बाप तू जो आसमान में है। बाप कहता है हाँ मुझे पता है मैं आसमान में हूं, तू धरती पे अच्छी तरह से चल। हालेलुया। केस इतना बड़ा, प्रेयर इतनी सी। लेनी मर्सिडीज है, हाथ में चिल्लर है, वो तो साइकिल भी नहीं आएगा। हमें बुद्धि से भी चलना है और आत्मा से भी चलना है। हमें फाइट करनी है, इनफ फाइट करनी है कि आपके जवाब आपको मिल सके, आप एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकें, परमेश्वर के नाम में बड़ी गवाही के साथ वापिस आ सकें। यह परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा कितनी फाइट है आपकी। परमेश्वर के सामने कब गए आप? लास्ट टाइम कब आपने सीरियसली प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। मेरी फर्स्ट बाइबल, अगर आप उस बाइबल को खोलेंगे तो पन्ने काले हो चुके हैं। पता है क्यों? जब कोई वचन मुझे छूता था, मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है, ये वचन कभी पूरा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। पर वचन कहता है, वचन परमेश्वर कहता है कि पूरा होगा। मुझे रोना आता था और मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा होता था और बाइबल पे ऐसे सिर रख के मैं घंटों रोता था, इसलिए वो बाइबल के वो पन्ने काले हो गए थे, उस पे ऑयल लग लग के। आज जिन काले पन्नों को आप मेरी बाइबल में देखेंगे वो सारे पूरे हो चुके हैं। पर फाइट थी, लड़ाई थी कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर कहता है मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। वो 1 साल नहीं चली, 2 साल नहीं चली, 10 साल चली, 15 साल, 12 साल चली। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो लड़ो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जीतो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तुम प्रोग्राम बनाते हो ना घूमने का हिमाचल में, हाँ ऐसे प्रोग्राम बनाओ तो प्रार्थना करने का। चलो 2 दिन प्रेयर करके आते हैं, चलो 1 दिन प्रार्थना करके आते हैं। वो कल्चर खत्म हो गया प्रेयर का। प्रेयर मतलब घर में गए, आधा घंटा इधर उधर की बातें की, हो गई प्रेयर। अरे 15-20 मिनट, आधा घंटा तो फोन, काम, टीवी दिमाग से नहीं निकलता। आज सारा दिन क्या किया, किसने क्या बोला, आधा घंटा तो दिमाग से नहीं निकलता। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? उसके बाद तो इंजन गर्म होता है, उसके बाद तो प्रार्थना शुरू होती, तब तुम्हारा आमीन हो जाता है और तुम कहते हो परमेश्वर मेरा केस हल कर। तुम लड़े नहीं, इसलिए परमेश्वर मुझे बाइबल स्टडी देने के लिए बोला आपको। फाइट करनी है, फाइट के रूल में आपको सिखाऊंगा, आप लड़ेंगे और जीतेंगे।
आप लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको जो चाहिए आपके दिमाग में रखने से आपको नहीं मिलेगा, उसे शब्दों पर ले आके मॉर्निंग, नून में, आफ्टरनून में और शाम में, रात में आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलेंगे तभी जब पवित्रताई में होंगे, और ये बोलने के चक्कर में हम पवित्रताई में रहेंगे। और जब बोलने के चक्कर में पवित्रताई में रहेंगे, जब 3-3 बार प्रभु को एक बात बताते जाएंगे, कहता मेरे नाक में क्या करो, उसने आप कहा, हमने थोड़ी कहा है। उसने कहा, वो कहती कि विधवा को सुन के वो बोलता है पापी बंदा कि मेरे नाक में दम। परमेश्वर कहता सोचो ये क्या बोल रहे हैं, मैं अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा, पर जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते। कंडीशन है, पर हम तो दिन रात को दुहाई देते नहीं। हमारी दुहाई तो वीरवार और संडे को होती है, कि नहीं होती? कि वीरवार दुहाई देने जाना है और फिर संडे दुहाई देने जाना है, और कभी कभी भी संडे शाम को भी देने जाना है। ये आए तो हुए ही हैं, चलो फिर शाम को भी दुहाई देते चलते हैं। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ नहीं। उसने कहा तू लड़ेगा, मैं तेरे नाम को ग्रेट कर दूंगा। तू फाइट करेगा, मैं तेरे नाम को महान कर दूंगा। तू फाइट करेगा, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। जो मेरा वायदा है तेरी लाइफ में पूरा होगा। मेरी योजना तेरे बच्चों की लाइफ में, तेरे फाइनेंशियल लाइफ में पूरी होगी। वो तेरी फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी होगी। वो तेरी मिनिस्ट्री में पूरी होगी। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी तरह का कोई भी पाप का, किसी भी एंगल का, किसी भी सेकंड का, किसी भी इंच का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसको जूती दिखा के ही रखनी, उसको भगा के ही रखना है, उसकी बात को काट के रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो फायर आपके अंदर आ चुकी है आज। मैंने कहा वो फायर आपके अंदर आ चुकी है आज।